मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 8 पाठ 13 जंगल। जंगल चित्रा मुग्दल जी की लिखी हुई एक कहानी है जिसमें लेखिका ने जीव जंतुओं के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पाठ का सारांश इस प्रकार है। रीडर अड़मा जोशी के मोबाइल पर फ़ोन की घंटी बजती है। मांडवी दीदी की बहू तविषा का फ़ोन है। आवाज़ घबराई हुई थी। कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दें। अड़मा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी क्लास ले रही हैं, काम बता दो। उनके क्लास से बाहर आते ही मैं उन्हें संदेश दे दूंगी। तविषा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? घर में सब कुशल मंगल तो है ना? परेशानी का कारण बताने के बजाय तविषा ने पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो अच्छा है। उचित नहीं लगेगा तविषा, अनुशासन भंग होगा। कक्षा का समय विद्यार्थियों के पढ़ाने का समय है। मुझे बताओ। तविषा, मुझे बताने में झिझक कैसी? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। तविषा का स्वर भर्राया हुआ सा था। तविषा ने बताया, घर में 2 जुड़वा खरगोश पाल रखे थे, सोनू और मोनू। उनमें से सोनू नहीं रहा। करीब 10:30 के लगभग काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोफे के नीचे सो रहे सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया ताकि सोफे के नीचे ठीक से सफाई कर सके, पर उसके जगाने से सोनू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। अब कि उसने उसकी टांग पकड़कर सोफे के नीचे से उसे घसीट दिया, लेकिन फिर भी सोनू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। कमला ने चीखकर तविषा को बुलाया। तविषा अचेत सोनू को देखकर घबरा गई। उसने सोनू की पीठ पेट को सहलाया, पुचकारा, कान खींचा, पर सोनू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सीधे हाथों में कोपल सी झूल गई। कोपल सी अर्थात कली के समान। मांडवी दीदी घर पहुंची तो बैठक में काली बदली ठिठकी सी तनी खड़ी थी। सोफे के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। निश्चेष्ट अर्थात जिसमें कोई हलचल ना हो। झुकी तो पाया उसकी आंखें ठहरी हुई थी, मानो गहरी नींद में आंखें खुली रह गई हों। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा था। पीयूष जो है ना, तविषा का बेटा था। दादी ने पीयूष का सिर अपनी छाती से लगाया तो पीयूष रोने लगा। दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी ने अपने रूंधे हुए स्वर को साधते हुए पीयूष को समझाया, रोते नहीं बेटा, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता था। मोनू उनकी गोद में मुंह सटाए उसके चेहरे को देख रहा था। बिटर बिटर दृष्टि आंखों से भरी हुई थी। जानवर भी रोते हैं, ये पहली बार पता चला। अड़मा जोशी ने मोबाइल से अपने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर करना उचित समझा। शैलेश ने कहा, ऐसा करें अम्मा, घर पर पहुंच रही हैं आप तो नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कह दें, वह पीयूष के स्कूल से लौटने से पहले सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंक देगा। अम्मा को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता था। पीयूष को बुरा लगेगा। सोनू का अंतिम संस्कार घर के बच्चे की तरह किया जाएगा। बेटे शैलेश को उनकी बात अच्छी लगी हो या न लगी हो, लेकिन अम्मा से बहस करना ठीक नहीं, यह सोचकर शैलेश ने सहमति जताना उचित समझा। दादी ने पीयूष को समझा दिया, तुम्हारे सोनू को तुम्हारे पापा जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं। नन्हे बच्चे की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है ताकि बच्चा कहीं और जन्म ले सके। जमीन से बच्चा पेड़ की भांति नहीं उगता पगले, वहाँ से किसी माँ के पेट में पहुँच जाता है। 9 महीने माँ के पेट में रहता है
और फिर दूसरे बच्चे के रूप में जन्म ले लेता है। दादी ने पीयूष को ऐसा समझाया। पीयूष ने कहा, मेरा जन्म भी शायद ऐसे ही हुआ होगा। तविषा और शैलेश खरगोश को पालना नहीं चाह रहे थे, लेकिन पीयूष की जिद के आगे उनकी एक न चली। उसे भी घर में खरगोश और तोता चाहिए था। तविषा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। लेकिन पीयूष नहीं माना। सब लोग चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्म पर कोई न कोई उपहार देती हैं, क्यों न इस बार खरगोश और तोता लाकर दें। दादी ने लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान से पीयूष के लिए खरगोश का जोड़ा लाकर दे दिया और उसका नाम रखा सोनू और मोनू, जिसमें से सोनू नहीं रहा। घर के सभी सदस्यों को बहुत दुख हुआ, खास तौर से नन्हे पीयूष को। तो बच्चों, ये था आपके पाठ का सारांश। अब हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, तविषा घबराई हुई क्यों थी? वह मांडवी दीदी से क्या बात करना चाह रही थी? उत्तर है, तविषा इसलिए घबराई हुई थी क्योंकि सोनू अब इस दुनिया में नहीं था। वह अम्मा को यह बात फ़ोन पर बताना चाह रही थी। अगला प्रश्न है बच्चों, तविषा और शैलेश ने क्यों कहा कि फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है? तविषा और शैलेश ने इसलिए कहा क्योंकि फ्लैट में सिर्फ इंसानों के रहने भर की जगह होती है, पशु पक्षियों के लिए नहीं, और न ही उन्हें फ्लैट में अनुकूल वातावरण मिल पाता है। मोनू ने दूध के कटोरे को क्यों नहीं छुआ? मोनू ने दुख के कारण दूध के कटोरे को नहीं छुआ क्योंकि उसका साथी सोनू अब इस दुनिया में नहीं था। पीयूष क्यों? मोनू खरगोश को जंगल में वापस छोड़ने के लिए तैयार हो गया क्योंकि पीयूष को दादी द्वारा ये बात पता चली कि सोनू अपने माँ बाप से बिछड़कर मर गया। इसलिए वह मोनू को भी जंगल में छोड़ना चाहता था ताकि वह न मरे। पाठ में दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। उपवन का बहुवचन होगा उपवनों। बीमारी का बीमारियां। पक्षी का बहुवचन होगा पक्षियों। पशु का पशुओं। प्रश्न का बहुवचन प्रश्नों। सोफा का बहुवचन होगा सोफे। सोफा मतलब एक सोफा और सोफे मतलब बहुत सारे सोफे। तोता का बहुवचन होगा तोते। तोता अर्थात एक तोता और तोते अर्थात बहुत सारे तोते। चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया ही होगा। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार लगाकर लिखिए। अनुस्वार होता है जो अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगी होती है ऊपर, जिसका उच्चारण माँ की तरह या ना की तरह कुछ कुछ होता है। जैसे अंबर, यहाँ पे माँ की तरह उच्चारण हो रहा है, ठीक है। जंगल, यहाँ पे ना की तरह उच्चारण हो रहा है। पख, पख का अनुस्वार लगाएंगे तो हो जाएगा पंख, यहाँ भी ना की तरह उच्चारण निकल रहा है। आटी, आटी को जब बिंदी लगा देंगे ऊपर तो हो जाएगा आंटी। इसी तरह पिंजरे, पिंजरे में जब अनुस्वार लगाएंगे तो हो जाएगा पिंजरे। ठीक है बच्चों, अनुस्वार लगाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है और एक नया शब्द बन जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पाठ जंगल। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखिए। थैंक यू।